गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बढ़ते हैं हम 1 सितंबर की करंट अफेयर्स की ओर। पहला प्रश्न, प्रणब मुखर्जी भारत के किस क्रम के राष्ट्रपति थे? ए 12वें क्रम के, बी 14वें क्रम के, सी 13वें क्रम के और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सी सही है। 13वें क्रम के राष्ट्रपति थे भारत में प्रणब मुखर्जी, जिनका कोविड-19 संक्रमण के कारण कल 31 अगस्त को निधन हो गया। इम्पोर्टेंट है, ये 13वें क्रम के भारत के राष्ट्रपति रहे। इसके अलावा ये वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री के पदों पर भी कार्य कर चुके हैं। तो ये याद रखिएगा। इनका जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था, मिराती गांव था, मिराती गांव में इनका जन्म हुआ था। तो ये इम्पोर्टेंट है। और यही एक कांग्रेस के मात्र भूतपूर्व राष्ट्रपति थे जो आरएसएस में के कार्यक्रम में गए थे। तो इम्पोर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। किस क्रम के राष्ट्रपति हैं? तो ये 13वें क्रम के राष्ट्रपति थे। कहाँ पर इनका जन्म हुआ था? तो पश्चिम बंगाल में जन्म हुआ था। कोविड-19 संक्रमण के कारण इनकी मृत्यु हुई है, ऑक्सीजन की आपूर्ति ना होने के कारण। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। एग्रियोटा नामक ई मार्केट प्लेटफॉर्म की शुरुआत किस देश ने की है? ई मार्केट प्लेटफॉर्म की एक शुरुआत की गई है, उसका नाम एग्रियोटा दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? एग्रियोटा। तो इसे किस देश द्वारा शुरू किया गया है, जिससे भारतीय किसान अपनी वस्तुओं को सीधे ही बेच सकेंगे और वो किसानों से सीधे ही जुड़ चुकेंगे? तो संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, भारत। तो इसका आंसर संयुक्त अरब अमीरात है। इम्पोर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा कि एग्रियोटा नामक ई मार्केट प्लेटफॉर्म की शुरुआत संयुक्त अरब अमीरात ने की है, जो सीधे ही भारतीय किसानों से वस्तुओं को खरीदेगा और सीधे ही उन्हें बेचेगा। तो इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार शतरंज ओलंपियाड किस देश के साथ संयुक्त रूप से जीता है? ए रूस, बी फ्रांस, सी जापान, डी चीन। तो रूस सही है इसका। पहली बार भारत इसके फाइनल में पहुंचा था और संयुक्त रूप से रूस के साथ इसने ये शतरंज ओलंपियाड जीता है। इम्पोर्टेंट है, तो इसे भी आप याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, सेतुरुंजी एवं भादर बांध किस राज्य में स्थित है? हाल ही में ये चर्चा में रहा, क्योंकि सेतुरुंजी और भादर बांध में जो पानी था उसको छोड़ा गया था, जिस कारण ये चर्चा में रहे। और सेतुरुंजी नदी और भादर नदियाँ नाम की भी दो नदियाँ हैं जो गुजरात में बहती हैं और उसी के नाम पर ये है। तो इसको किस राज्य में है ये दोनों बांध? तो ये आपके गुजरात राज्य में दोनों ही बांध स्थित हैं। गुजरात इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अरनमुला नौका दौड़ किस राज्य में संपन्न होती है? इम्पोर्टेंट है, अरनमुला नौका दौड़ किस राज्य में संपन्न होती है? ए केरल, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश, डी तेलंगाना। तो ये केरल राज्य में संपन्न होती है। एक प्रकार की नौका दौड़ है अरनमुला। वहाँ पर फसल कटाई पर्व केरल में ओणम मनाया जा रहा है। कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? फसल कटाई पर्व ओणम मनाया जाता है, जिसकी अभी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने शुभकामनाएं भी दी थी। ये केरल में मलयालम कैलेंडर के चिंगम महीने में मनाया जाता है, अर्थात अगस्त और सितंबर में मनाया जाता है। 10 दिनों तक चलने वाला ये फसल कटाई का त्यौहार होता है ओणम। ओणम के पहले दिन को अथम नाम से जाना जाता है और अंतिम दिन को थिरुवोनम के नाम से जाना जाता है। तभी यहाँ पर बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, उसी में से नौका दौड़, अरनमुला या वल्लमकरी होती है, तथा बाघों का नृत्य, पुलिकली होता है, कड़ुआ कली भी होता है। तो इम्पोर्टेंट है। ओणम पर्व कहाँ मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। किस महीने में मनाया जाता है? तो अगस्त और सितंबर महीने में मनाया जाता है। नौका दौड़, अरनमुला या वल्लमकरी संपन्न होता है। त्रिशूर पूरम महोत्सव भी यहीं पर मनाया जाता है। बाघ नृत्य का भी प्रदर्शन किया जाता है। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, रोरो ट्रेन सेवा किन दो शहरों को जोड़ेगी? रोरो ट्रेन सेवा किन दो शहरों को जोड़ोगी? तो इम्पोर्टेंट है, रोरो ट्रेन सेवा शुरू की गई है रोल ऑन रोड ऑफ, ये सोलापुर टू बंगलुरु जोड़ेगी। सोलापुर महाराष्ट्र से बंगलौर को शुरू करेगी, जोड़ी जाएगी। इसे बी एस येदियुरप्पा कर्नाटक के सीएम ने शुरू किया है।
तो इम्पोर्टेंट है, इससे काफ़ी बचत हो जाती है, इसलिए ये रोरो ट्रेन सेवा शुरू की गई है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, मुस्तफ़ा अदीन किस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे? मुस्तफ़ा अदीन किस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे? इम्पोर्टेंट है ये भी। ए लेबनान, बी नाइजीरिया, सी मिस्र, डी दक्षिण अफ्रीका। तो मुस्तफ़ा अदीब है, इसे समझ लीजिए, ये अदीब है यहाँ पर, लेबनान के प्रधानमंत्री चुने जाएंगे। अभी तक ये जर्मनी में लेबनान के राजदूत थे, इनका नाम आया है सामने, इनकी सिफारिश की गई है लेबनान की। लेबनान के प्रधानमंत्री हसन दियाब थे। कौन थे? हसन दियाब, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। कौन थे? तो हसन दियाब थे अभी तक। उन्होंने विस्फोट जो हुआ था लेबनान में उसके कारण इस्तीफ़ा दे दिया था। तो अब कौन चुने जाएंगे? अब वहाँ पर मुस्तफ़ा अदीब को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। लेबनान की बात करें तो ये पश्चिम एशिया में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी बेरूत और मुद्रा लेबनानी पाउंड है। इसकी सीमाएं सीरिया, इजराइल और भूमध्य सागर से मिलती हैं। किससे मिलती हैं? सीरिया और इजराइल से इसकी सीमा मिलती हैं तथा यह भूमध्य सागर को स्पर्श करता है। राजधानी बेरूत है और इसकी मुद्रा लेबनानी पाउंड है। हसन दियाब यहाँ के इससे पहले प्रधानमंत्री थे। विस्फोट हो गया था बेरूत में, जिस कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो अगला प्रश्न लेते हैं, इंपॉर्टेंट था। किस राज्य में ताप विद्युत संयंत्रों के पास पक्षियों में पारे की उपस्थिति दर्ज की गई है? तो किस राज्य में? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। तो ये महाराष्ट्र में दर्ज किया गया है। महाराष्ट्र में पक्षियों के पारे की उपस्थिति दर्ज की गई है ताप संयंत्रों के पास। तो इम्पोर्टेंट है, इतना ही केवल आप याद रखिए। अगला है, किस देश में संपन्न बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास कवकाज 2020 में शामिल होने से भारत ने मना कर दिया? इम्पोर्टेंट है, क्यों मना कर दिया, क्या कारण है? कवकाज किस देश में? ए रूस, बी चीन, सी तजाकिस्तान, डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर है रूस। रूस में ये होने वाला बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास था जिसमें रक्षा अधिकारियों ने कहा कि कोविड-19 के कारण इसमें भारत शामिल नहीं होगा, जबकि इसमें चाइना शामिल है जिससे लद्दाख में गतिरोध जारी है। पाकिस्तान के शामिल होने की वजह से भारत ने इस सैन्य अभ्यास से हटने का निर्णय लिया है। यह रूस के अस्ट्राखान नामक स्थान पर संपन्न होने वाला बहुपक्षीय अभ्यास था। तो इम्पोर्टेंट है ये अभ्यास कवकाज कहाँ संपन्न हुआ? रूस के अस्ट्राखान में ये संपन्न हुआ था, जिसमें भारत 2-3 बार शामिल हो चुका है। इस बार भारत ने चीन से गतिरोध होने के कारण लद्दाख क्षेत्र में ना शामिल होने का फैसला लिया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की गुड़िया बनाने की कला एतिकोप्का चर्चा में है? इम्पोर्टेंट है, किस राज्य की गुड़िया की कला एतिकोप्का चर्चा में है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, त्रिपुरा, मेघालय। तो ये आंध्र प्रदेश की कला है एतिकोप्का, जिसका मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी जी ने उल्लेख किया था। ये जो कला है एतिकोप्का गुड़िया बनाने की एक विशेष कला है जिसमें प्राकृतिक रंगों और नरम लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक रंगों और नरम लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। इन्हें बीज, लाख, जड़ों और पत्तियों से प्राप्त प्राकृतिक रंगों के आधार पर बनाया जाता है। यह आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम जिले में एक छोटा सा गांव है वारा, वहां पर प्रमुख रूप से बसा गांव है, वहां पर यह चर्चित है। 2017 में इसे जीआई टैग भी दिया गया था। इस कला को 2017 में जियोग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया था। तो इम्पोर्टेंट है, एतिकोप्का कहाँ की है? आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में ये प्रमुख रूप से है और प्राकृतिक बीज रंगों से बनाई जाती है ये गुड़िया, ये कला, और 2017 में इसको जीआई टैग भी दिया जा चुका है। तो इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, टूर डे फ्रांस साइकिल, टूर डी होना चाहिए, फ्रांस साइकिल दौड़ का 2020 में कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है?
ऑप्शन 107, 107वां, 100वां, 105वां, 100D। तो इसका 107वां संस्करण शुरू किया जा रहा है। यह 27 जून से शुरू हुआ था, जो 29 अगस्त तक चला। इसके जो विजेता थे 2020 टूर डी फ्रांस के जो विजेता थे वो थे अलेक्जेंडर क्रिस्टोफ। क्या नाम है उनका? अलेक्जेंडर क्रिस्टोफ ने इसे जीता है। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, अलेक्जेंडर क्रिस्टोफ ने इसको जीता था। ये कौन सा संस्करण था? तो 107वां संस्करण था। अगला प्रश्न लेते हैं। टाइटू अल्बा किस जीव की एक प्रजाति है? ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। ए सारस, बी उल्लू, डी वानर और डी बिल्ली। तो टाइटू अल्बा एक प्रकार का उल्लू होता है। इसे कवारत्ती में चूहों से निपटने के लिए प्रयोग किया गया है। लक्षद्वीप सरकार ने चूहों से निपटने के लिए टाइटू अल्बा नामक उल्लू की प्रजाति का प्रयोग किया था। ये भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे व्यापक उल्लुओं में से एक है। ये उल्लू लंबे पैरों और पंखों के साथ मध्यम आकार के होते हैं। इनकी IUCN में ये दर्ज हैं। IUCN इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर एक संस्था है जो रेड लिस्ट बुक या रेड डाटा बुक जारी करती है। तो इम्पोर्टेंट है ये कि ये किसकी प्रजाति है? उल्लू की प्रजाति है। कहाँ पर इसको अभी छोड़ा गया था हाल ही में? तो लक्षद्वीप ने अपनी कवारत्ती में छोड़ा है। किस लिए छोड़ा था? तो चूहों की समस्या से निपटने के लिए इसका उपयोग किया गया था। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। टाइटू अल्बा उल्लू की एक प्रजाति है। किस नदी में ताजे पानी की मछली की नई प्रजाति सिस्टोम्स ग्रैसिलस छोड़ी गई है या पहचान की गई है? इम्पोर्टेंट है, किस नदी में मिली है? सिस्टोम ग्रैसिलस नामक ये गंगा नदी, बी यमुना नदी, सी गोदावरी और डी कावेरी। तो ये गंगा नदी में मिली है। ताजे पानी की नई मछली की एक प्रजाति है, खाने योग्य मछली है ये। तो इम्पोर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। कहाँ पर पाई गई है? तो गंगा नदी में ये पाई गई है। अगला प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत किसने की है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी दिल्ली, डी उत्तराखंड। तो इसे उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। इसके तहत 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के घर तक पक्की सड़क का निर्माण करना है, जिसमें भारतीय तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार, पीयूष चावला शामिल हैं। तो इम्पोर्टेंट है, किससे है संबंधित योजना है विजय पथ? 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के घरों तक पक्की सड़क का निर्माण करना इसका उद्देश्य है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ हैं, जबकि राज्यपाल श्री आनंदीबेन पटेल हैं। श्रीमती आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल है। अगला प्रश्न है, पेंशन भोगियों के लिए किसने पेंशनर कॉर्नर ऐप जारी किया है? हाल ही में ये ऐप जारी किया गया है, पेंशनर कॉर्नर ऐप पेंशन भोगियों के लिए। इम्पोर्टेंट है। तो किसने जारी किया है? CISF, ITBP, SSB, CRPF। तो इसे CISF द्वारा जारी किया गया है पेंशनर कॉर्नर ऐप। इस ऐप के माध्यम से डिजिटली पेंशन भोगियों को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा और उनकी समस्याओं को दूर किया जाएगा। तो ये ऐप CISF द्वारा जारी किया गया है। वर्तमान समय में CISF के महानिदेशक राजेश रंजन हैं। राजेश रंजन वर्तमान समय में इसके महानिदेशक हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर करना ना भूलिए और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू।